साल में एक मर्तबा ये सवाल हर मसीही के जहन में गूंजता है कि आया उसे कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं, और क्या कुर्बानी का गोश्त खाना गुनाह है। इस तरह के सवालात को लेकर बहुत से लोग परेशानी का शिकार रहते हैं। सो आज हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। ये मसला करंथियों की कलीसिया को भी पेश आया था और खुदा के रूह के इल्हाम से पौलुस रसूल ने इसका हल भी बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। आइए करंथियों की कलीसिया को लिखे गए खत के पसे मंजर को देखते हैं। करंथियों में तकरीबन हर जगह ऐसा गोश्त पाया जाता था जिसका ताल्लुक बुतों की कुर्बानी से होता था। लोगों का मानना था कि बदरूहें खाने के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकती हैं, सो वो लोग बदरूहों से खाने को पाक करने के लिए बुतों के आगे कुर्बानी गुजरानते थे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्सा बुत के आगे जला दिया जाता था, एक हिस्सा कुर्बानी गुजरानने वाले पुजारी को मिल जाता था और एक हिस्सा कुर्बानी करने वाले अपने घर को ले जाते थे ताकि उसे खा सकें। अब पुजारी को क्योंकि बहुत सारे हिस्से मिलते थे, सो वो उस गोश्त को बाजार में फरोख्त कर देता था। सो हो सकता है कि जब आप बाजार से गोश्त खरीदें वो कुर्बानी का हो, या आप किसी के घर जाएं और वहां आपको जो गोश्त खाने को पेश किया जाए वो गोश्त भी कुर्बानी के हिस्से का हो। अब बहुत से लोग ऐसे थे जो गैर अक़वाम से मसीहियत में आए थे। वो लोग इस गोश्त से नफरत करते थे क्योंकि इन्हीं चीजों और तर्ज जिंदगी से तो वो बच के आए थे, यानी बुतों की इबादत और कुर्बानी वगैरह से। सो जब ये गोश्त उनके सामने आता था और उनको पता चलता था कि ये कुर्बानी का गोश्त है, तो वो इस बात से ठोकर खाते थे क्योंकि वो जिस तर्ज जिंदगी को छोड़ चुके थे उसे दोबारा याद भी नहीं करना चाहते थे। इसके बरक्स जो मसीही मजबूत ईमान के हामिल थे वो कहते थे कि बुत क्या चीज है, सो हमें इस खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मसीह ने हमें आजादी दी है। सो एक तनाजा खड़ा हो गया जिसको सुलझाने के लिए पौलुस रसूल ने तफसील से बयान किया कि इस सूरत हाल में ईमानदारों को क्या करना चाहिए। अब 3 बातें हैं जिनकी वजह से कुछ लोग समझते थे कि सब कुछ रवा है और मसीह में सब चीजों की आजादी है और हम जो चाहे कर सकते हैं। पहली वजह यह है, जो लोग गोश्त खाते थे वो समझते थे कि हम जानते हैं कि कलाम मना नहीं करता, हम इस बात से वाकिफ हैं और हम इस बात का मुकम्मल इल्म रखते हैं कि जो हम जानते हैं वही करते हैं। पौलुस ने इस बात का जवाब कुछ इस तरह लिखा जो पहला करंथियों 8 बाब 2 से 3 आयत में है। लिखा है, अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। यानी जो लोग समझते हैं कि वो खुदा के कलाम से वाकिफ हैं कि खुदा का कलाम ऐसा करने से मना नहीं करता, तो जैसा जानना चाहिए वो अभी तक नहीं जानते, क्योंकि इल्म रखने से बढ़कर भी कोई चीज है और वो है मोहब्बत। सिर्फ तालीम का जानना काफी नहीं। पहली आयत में लिखा है, इल्म गुरूर पैदा करता है लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। आपने ये तो सोच लिया कि कलाम मना नहीं करता और ये नहीं सोचा कि कलाम मोहब्बत का भी हुक्म देता है जो सब चीजों से बढ़कर है। दूसरी वजह आयत नंबर 4 में है और वो ये है कि बुत कोई चीज नहीं। सो जब बुत कोई चीज ही नहीं और उनका वजूद ही नहीं तो हम गोश्त खाने से क्यों बाज रहें, क्योंकि जब एक चीज वजूद ही नहीं रखती तो वो खाने को कैसे नापाक कर सकती है। इसके जवाब में पौलुस बड़ी तफसील से बयान करता है कि जिनका दिल कमजोर है, यानी जो अभी नए ईमानदार हैं और अभी अपने ईमान में पुख्ता नहीं हुए, जब वो दूसरों को इस गोश्त को खाते हुए देखते हैं और खुद भी खाते हैं तो उनका जमीर उनको मलामत करता है। लिखा है, उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो गुनाह कर रहे हैं। वो दूसरे मसीहियों को देखकर उसे खा तो लेते हैं लेकिन यकीन के साथ नहीं। सो वो रस्मों की दलदल में धंसे चले जाते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो। अब कमजोर शख्स गोश्त खाने से गुनाह कैसे करेगा? इसका जवाब रोमियो 14 बाब 23 आयत में लिखा है। लिखा है, मगर जो कोई किसी चीज में शुबा रखता है अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। सो वो खा तो लेता है लेकिन एतकाद से नहीं, सो वो उस खाने से गुनहगार ठहरता है। यानी वो कमजोर भाई हलाक यानी मसीह से दूर हो जाएगा, और क्योंकि उसने ये काम आपको देखकर किया सो आप मसीह के गुनहगार ठहरेंगे। तीसरी वजह जो लोग पेश करते हैं वो ये है कि जैसा कि आयत 8 में लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। इसका जवाब पौलुस आयत नंबर 9 में देता है। लिखा है, लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। सो इस सारी बात का खुलासा ये है कि जब आप यूं करते हैं, यानी किसी ईमानदार भाई की परवाह किए बिना महज अपनी मर्जी पूरी करने के लिए काम करते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपके अपने दिल की मर्जी है और उसके दिल को जख्मी करते हैं, तो आप गुनाह करते हैं। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो ईमानदार मसीह के साथ एक है और अगर आपने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो आपने मसीह के खिलाफ गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समुद्र में डबो दिया जाए। मत्ती 25 बाब में यीशु ने कहा, जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। बस भाइयों, खबरदार रहें कि आप कहीं अपने भाई को जख्मी ना कर दें। यहाँ इस्तेमाल होने वाले लफ्ज टुकटो के मानी है जख्म। जख्मी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप मसीह के खिलाफ गुनाह करते हैं। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें।
कैसे? एक दूसरे की खातिर अपनी आजादी को महदूद करने से। सब कुछ कह चुकने के बाद आखिर में पौलुस खुलासा बयान करता है, यानी असूल आखज करता है। ऐसे हालात में जहां थोड़े बहुत भी शक की गुंजाइश हो, असूल ये है जैसा कि 13वीं आयत में लिखा है, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो क्या लिखा है, मैं कभी हरगिज गोश्त न खाऊंगा ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब न बनूं। इस आयत में कुछ करने या ना करने का फैसला लेने के लिए असूल क्या है? असूल है मोहब्बत, यानी ये सोचना कि मेरा ये काम मेरे कमजोर ईमान वाले भाई पर कैसे असरअंदाज होगा। ये नहीं कि मुझे कोई परवाह नहीं, वो अपने ईमान में कमजोर है, वो अपनी कमजोरी की वजह से इन बातों को नहीं समझता, ये उसका मसला है। ये रवैया दुरुस्त नहीं। मसीह ने उसके लिए अपनी जान दी है। अगर आप उसके खिलाफ गुनाह करेंगे तो आप मसीह के खिलाफ गुनाह करेंगे। क्या हम अपनी कलीसियाओं में खुदा से इतनी मोहब्बत नहीं रखते कि अपने कमजोर भाइयों को बदनाम करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें तामीर करें? किसी मसीही को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी ऐसे काम में मुलव्विस हो जिसे करने से कोई दूसरा मसीही ठोकर खाए, क्योंकि ये मसीह के खिलाफ गुनाह है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि लोग बिला वजह ठोकर खाते हैं। हमने पहला करंथियों 8 बाब के मुताबिक देख लिया कि ये जरूरी नहीं कि ठोकर लगने की वजह क्या है। इतनी वजह काफी है कि आपके किसी काम की वजह से कोई गुनाह में ना गिर जाए। आइए अब इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ज्यादातर मसीही इस बात से ठोकर क्यों खाते हैं। आखिर गोश्त ही तो है। तो आइए चंद बातें देखते हैं जो आम तौर पर मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती हैं। सबसे बड़ी बात जो मसीही लोगों के लिए ठोकर का बायस बनती है वो ये है कि ये कुर्बानी उनकी तरफ से इसहाक की कुर्बानी की याद में नहीं बल्कि इस्माइल की कुर्बानी की याद में गुजरानी जाती है। मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि इसहाक ही वादा का फर्जंद है और उसी को कुर्बानी के लिए ले जाया गया था। इसका जवाब मसीहियों को यह सुनने को मिलता है कि बाइबल बदल गई है और तुम एक तब्दील शुदा किताब को मानते हो। सो मतलब यह हुआ कि अगर इसहाक वादे का फर्जंद नहीं तो नजात भी इसराइल में से नहीं और मसीहियत की बुनियाद ही गलत है। यानी उनकी कुर्बानी की बुनियादी तालीम ही बाइबल की तालीम के बरक्स है, क्योंकि अगर वो बाइबल को सच माने तो बाइबल के मुताबिक इसहाक को कुर्बानी के लिए पेश किया गया था। सो वो बाइबल को झूठा ठहराते हैं। सो अब जब एक तरफ बाइबल की बात को झूठ ठहराकर रद्द कर दिया जाता है और दूसरी तरफ चंद मसीही इसी कुर्बानी का गोश्त मजे ले लेकर खाते हैं और इसमें शरीक होते हैं, तो जब एक मसीही ये देखता है तो उसको ठोकर लगती है और वो तजब्जुब का शिकार रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब आपको यह फैसला करना है कि क्या इन बातों से किसी भी मसीही के दिल का दुखना या उसका ठोकर खाना ठीक है या नहीं। और यकीन करें बाज मसीही इस हद तक सादा हैं कि उनको आसपास से सुन सुनकर ये बातें सच लगना शुरू हो जाती हैं। और जब चंद लोग गोश्त और भाईचारे के नाम पर इन रसूमात में शामिल होते हैं तो हम उन मसीहियों के ईमान को कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये आप शायद अंदाजा नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी उनकी खास मजहबी रस्म है और पहला करंथियों 10 बाब 18 आयत में लिखा है, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? यानी जो लोग बुतों की कुर्बानी में शरीक होते थे वो उनके ईमान में शरीक होते थे और उन तमाम रसूमात की तौसीक करते थे। इसी तरह जो लोग आज कुर्बानी में शरीक होते हैं वो उन तमाम अकायद में शरीक होते हैं जो उन लोगों के हैं। उनके अपने मजहब के हवाले से उनका जो भी अकीदा हो ये हमारा मौजू नहीं, लेकिन मसीह और बाइबल की सच्चाई को लेकर जो उनका अकीदा है वो मैंने पहले ही बयान कर दिया है। और खास तौर पर यीशु की जात को लेकर जो उनके अकायद हैं वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। वो यीशु को ना तो खुदा का बेटा मानते हैं, ना नजात दहिंदा और ना ही नबी से ज्यादा उसको अहमियत देते हैं। सो जब आप कुर्बानी में शरीक होंगे तो उन तमाम अकायद की भी तौसीक करेंगे जो वो आपके बारे में रखते हैं। 22वीं आयत में लिखा है, क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोर आवर हैं? पौलुस यहाँ मसीह के बदन की शराकत की मिसाल इस्तेमाल करता है। 16वीं आयत में लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्या मसीही किसी गैर कौम के लोगों को मसीह के बदन में शरीक होने की दावत दे सकते हैं जब तक कि कोई मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल ना कर ले? सो इसी तरह मसीही भी गैर अक़वाम की मजहबी रसूमात में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि मजहबी रसूमात में शामिल होना उनके ईमान में शामिल होना है। और याद रखें पहला पतरस 2 बाब 16 आयत में लिखा है, और अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। मुआशरती तौर पर आप जरूर मिलजुल कर रहें ताकि मसीह का किरदार उन पर जाहिर हो। उनसे मोहब्बत रखें लेकिन खास मजहबी रसूमात का हिस्सा ना बने, क्योंकि आप बहुत से मसीही लोगों के लिए ठोकर का सबब बनकर और मसीह के खिलाफ गुनाह करके किसी गैर ईमानदार को मसीह के लिए नहीं जीत सकते। इस सारे मसले को आपके लिए मजीद आसान बना दिया गया है। मारूफ इस्लामी मजहबी स्कॉलर्स और एक बहुत बड़े फिके का कहना है कि कुर्बानी खास इस्लामी रस्म है और गैर मुस्लिम को इसका गोश्त देना हराम या नाजायज है। ये बयान आपको ये समझने में मदद देगा कि ये वाकया ही उनकी खास मजहबी रस्म है और वो खुद इसमें आपकी शराकत नहीं चाहते। आपको गोश्त सिर्फ वो देगा जो इस असूल से नावाकिफ है या इस बात को तस्लीम नहीं करता। वो लोग इस बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं कि किसी और की मजहबी रसूमात में शामिल ना हो और ना खुद की मजहबी रसूमात में किसी को शामिल करें, क्योंकि मजहबी रसूमात में शरीक होना सिर्फ रस्म ही में नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद सारी सोच और तालीम में शरीक होना है। पहले करंथियों 10 बाब 31 आयत में लिखा है, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो, अपने ही मसीही भाइयों के लिए ठोकर का सबब बनकर, चाहे वजह कोई भी हो। और कलाम मुकद्दस की तालीम के बरअक्स कुर्बानी में शरीक होकर आप कैसे खुदा के नाम को जलाल देंगे, ये बात मेरी समझ से बालातर है। खुदा आपको बरकत दे, आमीन।